बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन। सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत, क्योंकि 2 छुट्टियों के बाद आपकी बहन हाज़िर हुई है। 2 छुट्टियाँ किस लिए हुई हैं? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। हमने घर में रखी थी दावत, अल्हम्दुलिल्लाह सबको बुलाया। तो उन सब कामों में मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी ना कि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, मुझे वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिला। तो बस मैं बनाती रही हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। तो आज थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ, फ्री हुई हूँ, तो आज आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा, इस ब्लॉग में जो आप क्लिप्स देखेंगे ना, वो मेरे हैं 2 दिन के। हाँ, 2 दिन के हैं। तो पहले मैंने सोचा था, पहले मैंने 1 दिन बनाए हैं। मैंने कहा आज ब्लॉग अपलोड कर दूँगी, लेकिन मुझे उस दिन एडिटिंग का, वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिला, तो फिर वो मैंने नहीं किया अपलोड। उसके बाद दूसरे दिन फिर हमारे घर में दावत थी, तो फिर उसके भी मैं एक लिस्ट बनाती रही हूँ। फिर आज मैंने सोचा सारा इकट्ठा करके ना एक ब्लॉग बना देती हूँ और आप लोगों के सामने पेश कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी हो रहा है नाश्ता। अच्छा, ये कि जो नॉन स्टिक तवा है ना, सबसे पहले उसमें मेरे से बहुत ज़्यादा छोटी रोटी बन रही थी। स्टार्टिंग के जो दिन थे, पिछला हफ्ता जो था, बहुत ही छोटी साइज़ हो जाती थी रोटी की। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा बड़ी हो गई है रोटी, थोड़ी सी, मतलब पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है। अभी भी वो जो पहले जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, जो मेरा एक साइज़ है रोटी बनाने का, जो तवे के ऊपर आती है पूरी एक रोटी, उस तरह अभी भी नहीं बनी है, लेकिन हाँ पहले से थोड़ी सी बेहतर हो गई है। तो मुझे कमेंट पे आया हुआ था कि ये जो नॉन स्टिक तवा होता है ना, ये जैसे जैसे यूज़ होता है ना, फिर ये ठीक हो जाता है, इस पर रोटी बनना ठीक हो जाती है। स्टार्टिंग में रोटी सिकुड़ जाती है। तो बस मैं कह रही हूँ कि अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। इस पर मैं 1 महीना पकाऊँगी रोटी। अगर 1 महीने के बाद भी मेरे से रोटी सही ना बनी और ऐसे ही छोटी और मोटी रोटी बनती रही, फिर मैं दूसरा तवा ख़रीद लूँगी, क्योंकि बस हो जाएगी मेरी। मुझे रोटी बनाते हुए इतना अजीब लगता है, और आहत के पापा को जब रोटी देती हूँ ना, तो भी अच्छा नहीं लगता कि उनको मोटी मोटी रोटियाँ मैं दे रही हूँ। हालांकि मैं रोटी ठीक बना लेती हूँ, लेकिन ये सारा कसूर तवे का मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था, कहते हैं आप ही रोटी ठीक नहीं बनती ना, ये रोटी आपका कसूर नहीं है, हो सकता है आटा ही ठीक ना हो। तो मेरी वही बात है कि हो सकता है तवा ही ठीक ना हो सकता है आटा ही ठीक ना हो, इसलिए रोटी सही नहीं बनती। अच्छा, यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें और वीडियो अपनी बहन की पूरी देखा करें। अच्छा, जो फ्रिज है ना हमारा, वो बाहर रखा हुआ है, उसकी सेटिंग करनी है। अब उसकी सेटिंग कहाँ करें समझ नहीं आ रही। ये चूल्हे के साथ जो जगह है वहाँ पे भी सोचा है कि रखते हैं। देखें, एक जगह ये है और दूसरी भी एक जगह सोची है कि वहाँ पे रख के देखते हैं। तो ये है कि एक दिन फिर फ्रिज को बंद करना होगा, और फ्रिज में जो चीज़ें रखी होती हैं फिर उनका भी ये होता है कि ख़राब ना हो जाए। तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा डिले होता जा रहा है। तो अब देखते हैं कि किस दिन हम फ्रिज को अंदर रखते हैं। सहन में ये है कि एक तो अच्छा भी नहीं लग रहा, दूसरा ये है कि हमारा घर जो है ना वो इस हिसाब का है कि सूरज हमारे घर के पीछे से निकलता है, और सामने जब दोपहर के बाद, मतलब 3-4 बजे के बाद, वो हमारे गेट वाली साइड से ना धूप आना स्टार्ट हो जाती है हमारे सहन में, जिसकी वजह से एक तो सहन में गर्मी भी हो जाती है, और दूसरा कि फ्रिज वहाँ रखा है ना तो उसके ऊपर भी धूप पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एक फ्रेंड जी, मेरी एक दोस्त है जो कि हमारा घर देखने आई थी। तो अब्दुल्ला हज़र में बाहर खड़े होकर उनको रास्ता समझा रहे थे। खैर उन्होंने ढूंढ लिया था, और अब यहाँ पे वो आ चुकी थी। आहत के पापा को मैंने कॉल की थी, वो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं समोसे लेके देता हूँ। तो वो समोसे ले आए थे और कोल्ड ड्रिंक ले आए थे। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है ना कि कुछ भी मुझे चाहिए होता है, मैं आहत के पापा को मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो ला के दे देते हैं। तो थोड़ी देर ही बैठी थी ये, इनको जल्दी थी, इनके हस्बैंड भी साथ थे ना, तो ज़्यादा देर ये नहीं बैठे तो चले गए थे। अच्छा, क्योंकि हमने कल दावत रखी हुई है ना, तो घर में काफ़ी सारी सफाई भी करनी है। ये फ्रूट्स मेरी दोस्त लेकर आई थी, और ये कि काफ़ी सारे सेटिंग वगैरह भी करनी है घर की। तो मैंने
ज़ैनब को बुलवा लिया था। ज़ैनब के पापा हैं इस्लामाबाद, तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी उधर बुला लिया है। तो बच्चे घर पे अकेले थे, तो मैंने उनके पेरेंट्स को कॉल किया, बच्चों को अपने घर बुलवा लिया। अभी हम जा रहे हैं, हमारी जो कॉलोनी है ना, उसमें हमारे घर से थोड़ा सा फासले पर है आइसक्रीम की शॉप। तो मैंने कहा चलो ना वहाँ पे बच्चियों को आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। ज़ैनब आई हुई है और ज़ैनब के बहन भाई भी आए हुए हैं, उसकी मम्मा तो यहाँ पे है नहीं। तो हम लोगों ने बच्चों को बुलवाया है क्योंकि हम कर रहे हैं सबकी दावत माशाल्लाह, तो सबको बुलाएंगे। ज़ैनब को मैंने पहले ही बुला लिया है, तो अभी आइसक्रीम खाने चल रहे हैं। अम्मी घर पे अकेली थी, तो अब्दुल अहद और अब्दुल्ला ज़ैनब का भाई वो घर पे हैं दोनों, तो हम लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं आइसक्रीम हमें सही मिलती है कि नहीं मिलती। मैंने देखा तो है एक दो दफ़ा कि मतलब यहाँ पे है आइसक्रीम की शॉप, कभी खाई नहीं है। चल के देखते हैं चल के। आइसक्रीम की शॉप पे हम आ गए हैं और ये लिए हमने आइसक्रीम, ये बच्चियों को भी ले दी है और अब्दुल अहद के लिए और अब्दुल्ला के लिए ना कप में ले जाएंगे घर। हम लोगों ने तो वहीं खा ली थी, बच्चों के लिए लेकर आए थे अब्दुल्ला और अब्दुल अहद के लिए। अच्छा, हमने आज सालन नहीं बनाया था, क्योंकि कल बनाया था ना आलू गोश्त, वो रखा हुआ था, तो वो हमें पूरा ही हो गया था। उसके बाद मैंने सुबह सुबह आपके पापा को मैसेज कर दिया था कि आप आते हुए चने ले आना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो रोटी भी ना बनाओ, मैं चने के साथ नान भी ले आता हूँ और नाश्ता कर लो, बस चाय बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नेकी और पूछ अच्छी बात है, चलो मुझे रोटी भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये लेकर आ गए थे चने भी और नान भी। चाय हम लोगों ने घर बना ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब एहसास करते हैं कि मेहमान अगर हों, घर में ज़्यादा अफराद हों, तो मुझे रोटी बनाते हुए मुश्किल ना हो, इसलिए फिर ये कोशिश करते हैं कि जब भी कोई मेहमान आए या तो बाहर से खमीरी रोटी ले आते हैं, नान ले आते हैं या कुछ ना कुछ बाहर से ले आते हैं। बस कहते हैं जो काम तुम आसानी से कर सको वो कर लो, सालन बना लो, मैं रोटियां बाहर से ले आता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये लगा रहे थे वाशरूम में जो पाइप लगाना है ना, वो लगा रहे थे और घर में बस सफाइयाँ चल रही थी। हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे हम लोग सफाइयाँ कर लें, फिर ही मेहमान आए और हम लोग तैयार भी हो जाएं। याद के पापा का सूट था, वो कपड़े अपने ले आए हैं, यहाँ पे बस प्रेस करके ना इसको हैंग कर देते हैं और बस फिर अब ये थोड़ा बहुत काम है इनका जो करने वाला, ये कर लेंगे तो फिर बस ये तैयार होते हैं। फूफो आ गई हैं, बड़े मामू भी माशाल्लाह से, बहुत सारे मेहमान। इनके आने से पहले काफ़ी मेहमान आ चुके थे, लेकिन जाहिर है फिर मैं उनकी ब्लॉग मैंने उनको नहीं ले सकती, तो ब्लॉग मैंने उन्हीं लोगों का बुलाया जो हमारे मतलब जिनका अलाउ है कि वो लोग आ सकते हैं, जिनका मुझे पता है कि भाई इनको कोई मसला नहीं है ब्लॉग में आने का। तो यहाँ पे अम्मी जो है ना वो मिल रही हैं फुप्पो को और बड़े मामू को। अच्छा, माशाल्लाह से जो भी आया, जो भी मेहमान आया ना, वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, भर भर के कोल्ड ड्रिंक हमारे घर में जमा हो गई, लेकिन हमने रखी नहीं है, साथ के साथ ही हम लोग फ्रिज में रखते रहे। जैसे ठंडी होती गई तो साथ ही साथ जैसे जैसे मेहमान आते गए साथ साथ उनको पिलाते भी गए थे। तो देखें हम लोगों ने ना बनी बनाई ही मंगवानी थी। ये शुमाइला आ गई है, अम्मी को मुबारक दे रही थी और इसी दिन अम्मी को बुखार भी हो गया, तो अम्मी लेटी हुई थी। सब मेहमान आए हुए थे लेकिन अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, तो वो मुझे एक था टेंशन, लेकिन बस अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे। ये चावल वगैरह खिला के ना सबको, तो फिर रात के पापा जाके अम्मी के लिए दवाई ले आए थे। ये देखें भी आ गई हैं और ये हैं बर्तन, टप मंगवाए पानी के लिए, जग हैं, इस रिक्शे में आई हैं देखें, और सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। शुमाइला लोग आ गए थे, तो यहाँ पे आहत के पापा और शुमाइला के हस्बैंड बैठ के बस बातें कर रहे थे आपस में। ये जो एक्सीडेंट हुआ इनका, इसके बारे में पूछ रहे थे। तो काफ़ी चोट लग गई, अल्लाह पाक बस सेहत दे। ये देखे वाले देखे लेके जाएंगे। यहाँ पे पानी के टब बनाए जा रहे हैं, इसमें बर्फ़ डाल के ना तो सबको पानी देंगे। हम दोनों तैयार हो गए थे और बर्फ़ मंगवाई थी आपके पापा ने,
फ्रिज की बर्फ़ ज़्यादा मेहमानों में कहाँ पूरी होती है। तो यहाँ पे बस ये ठंडा पानी बना रहे थे। 2 देखें बनवाई हैं, माशाल्लाह से बनी बनाई ही मंगवाई हैं। तो यहाँ से कोई नई जगह से मंगवाई हैं, लेकिन ये भी अच्छी थी। जब हम वहाँ रहते थे तो वहाँ तो किसी और से मंगवाते थे, तो यहाँ पे उनको कॉल करके पूछा ना तो वो कहते हैं कि नहीं जी आपका इलाका थोड़ा दूर हो गया, तो वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँचा सकते। लेकिन जहाँ से हमने ये मंगवाई है ना, देखें वो भी माशाल्लाह से अच्छा जायका था, सबको पसंद आया। हाथ के पापा को आज काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी थी, क्योंकि सारे घर के काम इन्होंने संभाले हुए थे, घर के कि मर गई। तो यहाँ पे दस्तरखान लगाते हैं, धरियाँ बिछा दी थी, क्योंकि हम नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, हमारी चारपाइयाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। और यहाँ पे मेहमानों को बिठाने के लिए साथ वालों से चारपाइयाँ भी आज के पापा ने कहा कि नहीं नहीं मांगो, मतलब क्योंकि जान पहचान नहीं है। दो 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 अंदर दे दो, सबको दो पहले, अभी खुद ना खाओ। बच्चे साथ मिल गए थे, हेल्प कर रहे थे, तो सबको प्लेटें पकड़ा रहे थे। पानी के लिए भी हमने जग भर के कूलर भर के रख दिए थे। तो माशाल्लाह से सब लोग यहाँ पे अब खाना खा रहे हैं। मामू को काफ़ी दिनों बाद हमारे देखने वालों ने देखा होगा, पहले तो रोज ही मामू होते थे हमारे घर। आज तो सारे घर टिक्सो, ठीक है। ये अब्दुल्ला अहद ने तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे महफिल लगाई हुई है। अब्दुल्ला अहद के सारे दोस्त आए हुए हैं, और अंदर तो बड़ी गर्मी थी, तो फिर यहाँ बच्चों ने बैठ के चावल खाया। यहाँ मौसम भी ठीक है, थोड़ी हवा भी लग रही है। अंदर वैसे भी माशाल्लाह से रश था ना, तो बच्चे यहाँ बैठ गए हैं। बाकी वो मामू का रिक्शा खड़ा है, कुछ बच्चे उधर रिक्शे में बैठ के खेल रहे हैं। ये अरहम और इरसा, इरसा इरसा हेलो। यहाँ बच्चे, हाँ जी पुप्पा, हाँ अंदर नहीं जाओ ना, किसी के अंदर ना जाओ। अच्छा, उसके बाद ये कि सारे मेहमान चले गए थे, सबको घर अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये गिफ्ट थे 2, मैंने कहा चलेंगे खोल के देखते कि इनमें क्या है। कज़न ले आई थी, और दूसरा ये कि बच्चियाँ जो है ना, बच्चियों को हमने रोक लिया था आज की रात, क्योंकि मैंने कहा इतना फैलावा हो चुका है मेरे अकेले की बस की बात ही नहीं है। तो बच्चियों ने भी कहा कि नहीं नहीं हम आंटी आपके घर रुकते हैं, और हम आपके ना घर सुबह साफ, जो आपको पता है मेहमान जब इतने सारे घर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। तो फिर बच्चियों ने भी कहा कि नहीं हम रुक जाते हैं, हम सुबह आपसे मतलब आपको घर जो है ना वो साफ़ करके देंगे, आपकी हेल्प करवा देंगे। तो हमने इनके पेरेंट्स से फिर इजाज़त ले ली थी। और यहाँ पे हैं जी कप, और कप माशाल्लाह से अच्छे हैं। ये मेरी कज़न लेकर आई थी, और एक कज़न की भाभी जो है ना वो लेकर आई थी, तो वो थे गिलास। तो अल्हम्दुलिल्लाह के ना चावल जो है ना वो सबको पूरे हो गए थे, सब लोग ही आए थे, मतलब जितने हमारे दूर दूर के रिश्तेदारों को भी हमने बुलाया था, सब लोग ही आए थे, 1-2 फैमिली के अलावा। अच्छा, नादिया नहीं आई थी, नादिया पता नहीं क्यों नहीं आई, हालांकि हमने उसको एक दिन पहले उसके बेटे को कॉल करके बोला था, फिर शाम के टाइम कॉल की थी ताकि वो घर पे होगा तो नादिया से बात हो सकेगी। नादिया को भी अम्मी ने बोला था, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आए, पता नहीं, हो सकता है कोई वजह हो जिसकी वजह से वो नहीं आए। लेकिन जब जो मेरी फुप्पो रहती हैं साथ, जैनपुरा का जो घर है, मतलब वहाँ के जो लोग बाकी गए थे ना, तो हमने नादिया के घर चावल भेज दिए थे। तो कोशिश हमने यही की कि जो लोग नहीं आए उनके घर से कोई एक आधा बंदा भी आया तो फिर उनके घर हमने चावल भेज दिए थे। और दूसरे जो बॉक्स है ना उसमें थे गिलास भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। अच्छा,
अल्हम्दुलिल्लाह दावत हो गई थी, चावल शुक्र है कि पूरे हो गए, कम नहीं पड़े। बस हम यही दुआ करते कि बच जाए भले लेकिन कम ना पड़े। अच्छा, उसके बाद ये केक आया था, ये भी हमारे जो मेहमान आए थे उनमें से एक हमारी सिस्टर है वो लेकर आई थी। तो जब केक खोला है ना तो आज के पापा कहते हैं चलो फिर इसको ना बच्चे की किसी की बर्थडे करते हैं, मनाते हैं बच्चे को, ऐसे मतलब हंसी मजाक कर रहे थे। तो एक मेरी कज़न की बेटी है जो हमारे घर के पास ही रहती थी, ज़ैनब के घर। तो आज के पापा उसके साथ काफ़ी हंसी मजाक करते रहते हैं। तो कहते हैं चलो आओ तुम्हारी बर्थडे करते हैं। तो बस अब्दुल अहद है, उसने सबने मिल के केक काटा और हम ऐसे ही बस एंजॉय कर रहे थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश होके गए थे, सबको घर भी बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप सब लोग बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। गर्मियाँ हैं तो थोड़ी गर्मी तो लग रही थी इस ड्रेस में, लेकिन मुझे ये मतलब अच्छा लगा था। ये मैंने काफ़ी दिन पहले ही सिलवा के रख दिया था। आज के पापा का भी नया सूट था और अब्दुल्ला हाथ का भी नया सूट था, अम्मी का भी नया सूट था। तो हम सब तैयार हो गए थे। अम्मी तैयार तो हो गई लेकिन अम्मी का जो है ना तबीयत की वजह से काफ़ी परेशानी रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अम्मी ठीक है। तो आज का व्लॉग भी यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।